तो देखिए तस्वीरें बता रही हैं कि इंतजाम कितने भव्य हैं, लेकिन अब आखिरी इंतजाम है और उसके लिए कड़े इंतजाम किए गए आखिरी स्नान के लिए। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कि 26 फरवरी का वो दिन है जब महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि के लिए महातैयारी की जा रही है। महाकुंभ का ये अंतिम स्नान है और देखिए वीकेंड अभी भी है, तो अभी भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। प्रयागराज में प्रशासन चुस्त है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब पूरा ध्यान इस पर है कि ये जो आखिरी स्नान है ये बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर हो जाए, लोग जो पहुंचे वो आस्था की डुबकी लगा सकें। डीआईजी वैभव कृष्ण ने तैयारियों को लेकर, इंतजामों को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जितने प्रमुख मंदिर हैं उन पे सब पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे घाटों पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारे डाइवर्जन्स से लेंगे, हमारी पार्किंग से लेंगे। आज भी सुबह 10 बजे तक करीब 50 लाख लोगों ने स्नान किया है। तो व्यवस्था जो है हम लोगों की अच्छी चल रही है। सब जगह भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक जो नियंत्रण है वो बहुत अच्छा है। लोगों का उत्साह है और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं पुलिस पूरी मुस्तैद है। पुलिस अपने पूरे मेहनत से, हमारे जवान दिन रात चक के सबकी सेवा करके और सुनिश्चित करा रहे हैं कि सभी लोग अपने गंतव्य को सकुशल रवाना हों। हमने आपसे कहा कि हर आयोजन में उतार चढ़ाव आते हैं, यहाँ भी आए, लेकिन लोग ये समझते हैं कि तीर्थ अगर आप करने जा रहे हैं तो वो इतना आसान नहीं होता। आस्था की डगर आसान नहीं होती है, उसे मेहनत मशक्कत से हासिल करना होता है। केदारनाथ का ही आप एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करते हैं, लेकिन आस्था इतनी होती है कि शायद वो 16 किलोमीटर वो दर्शन मात्र से एकदम जो दर्द होता है वो छूमंतर हो जाता है। वैष्णो देवी आप जरूर जाते होंगे दर्शन करने, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं। 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई होती है, लेकिन माता की एक झलक देखने लेने से वो जो 13 किलोमीटर हम चलकर जाते हैं वो दर्द खत्म हो जाता है, उसी समय खत्म हो जाता है। अमरनाथ यात्रा में भी 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जिनके अंदर आस्था है, जो अपने शिव शंकर का दर्शन करना चाहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमें 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा, हमें कितना चलना पड़ेगा। और प्रयागराज में तो 6-7 किलोमीटर चलना पड़ा है, वो भी इसलिए कि व्यवस्थित रहे। तो यही वजह है कि जितनी भी चाहे राजनीति हुई, चाहे जो हुआ, लेकिन जो आस्था से डूबे हुए लोग हैं उनको ये सब कोई फर्क नहीं पड़ा और आंकड़े बढ़ते गए। अब जरा आप ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये जो महाकुंभ है, ये चाहे कोई आम शख्स हो, चाहे कोई सियासत के शिखर पर रहने वाले चेहरे हों, बड़े चेहरे हों, वो भी पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति पहुंचे, उपराष्ट्रपति पहुंचे, प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई, रक्षा मंत्री भी आस्था से अछूते नहीं रहे और गृह मंत्री भी स्नान ध्यान करने पहुंचे। ये उन्हें आम लोगों से जोड़ता है, आस्था से जोड़ता है, सनातन से जोड़ता है। और ये वो तस्वीरें बता रही हैं कि हर किसी में उत्साह था, सिर्फ आम लोगों में नहीं। जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, या जो भी बड़े चेहरे हैं, जो सियासत के भी बड़े चेहरे, उनमें भी उतना ही उत्साह था। जरा अब आपको तस्वीर योगी आदित्यनाथ की भी दिखा देते हैं, क्योंकि उनके कंधे पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। करोड़ों लोग पहुंच रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब स्नान किया तो उनका ये अंदाज भी खूब चर्चा का विषय बना। सियासत भी हुई, लेकिन अगर आप इसे देखें तो एक व्यक्ति के लिए जिसने इतने बड़े आयोजन को सफल रूप से किया हो, तो उसके लिए तो ये आस्था की डुबकी और महत्वपूर्ण हो जाती है और खास हो जाती है। और यही तस्वीर सामने आई, कैबिनेट के साथ स्नान करते योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। और आप समझिए, हम आपसे कह रहे हैं ना कि ये सियासी चेहरे हों, अलग अलग लोग हों, हर कोई स्नान करना चाहता है और उससे बड़े बड़े उद्योगपति भी अछूते नहीं है। उन्हें भी बैकुंठ की प्राप्ति करनी, उन्हें भी पुण्य कमाना है। जरा 3 तस्वीरें देखिए आपको यहाँ। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और सुधा मूर्ति, ये वो चेहरे हैं जो देश की इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं। और ये भी यहाँ पर देश के सर्वोच्च पदों पर रहने वाले लोग हो, उद्योगपति हो, हर कोई स्टार्स हो, हर कोई यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहा है। और इसमें जो फर्क है वो खत्म हो गया है। स्टार्स को देख लीजिए आप, वो पहुंच रहे हैं, सर्वोच्च पदों पर देश के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और हर कोई, अभी आपने देखा, मुख्यमंत्री हो, जो उद्योगपति हो, सबका फर्क खत्म हो गया। सब हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते परंपरा निभा रहे हैं, स्नान करने पहुंच रहे हैं। लेकिन विपक्ष को विष फैलाना है। अमृत स्नान नहीं दिखाई दे रहा, विष दिखाई दे रहा। क्यों कह रहे हैं, चलिए जरा आपको बताते हैं। क्योंकि विपक्षी तमाम चेहरे हैं जिन्होंने कुंभ को लेकर जी भर कर बोला। अखिलेश यादव, कुंभ में व्यवस्था ठीक नहीं है, जब शुरुआत हो रही थी बीच में भी लगातार उनके ट्वीट्स, उनके बयान आते रहे। इसके अलावा उन्हीं के सहयोगी अफजाल अंसारी, कुंभ में गांजे की मालगाड़ी भेज दी जाए, जब शुरुआत हो रही थी उस वक्त की बात है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि कुंभ फालतू है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि लाशें गंगा जी में बहा दी गई जब भगदड़ मची थी तब।
उस मौके पर कितनी संवेदनशील स्थिति थी। विपक्ष होने के नाते संवेदनशील बयान देना चाहिए था, लेकिन इस तरह की बात कही गई। ममता बनर्जी ने कहा अभी 2-3 दिन पहले महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, इस तरह के बयान दिए गए। ये सैलाब जो आस्था का था उस पर भी सियासत करने से ये सियासतदान बाज नहीं आए, क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ चुनावी मुद्दा होता है। अखिलेश यादव चुनाव थे बीच में, उस दौरान बोलते रहे। लालू यादव बिहार में चुनाव है इसलिए बोल रहे हैं। बंगाल भी पीछे नहीं, ममता बनर्जी को भी लग रहा है तुष्टीकरण करना है। तुष्टीकरण के लिए इन्होंने सनातनी परंपरा पर इस तरह की बातें, हल्की बातें कहने से परहेज नहीं किया। रिपोर्ट देखिए। ये सैलाब आस्था का है, ये सैलाब विश्वास का है, ये सैलाब सनातन की शक्ति का है और ये सैलाब उस कीर्तिमान का है जिसका अंदाजा शायद इसके आयोजन से पहले नहीं लगाया जा सका था। 45 दिन के इस महाकुंभ को पूर्ण होने में अभी भी 4 दिन शेष हैं, लेकिन आस्था का ज्वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सीएम योगी समेत पूरे प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कुछ मौके ऐसे रहे जब श्रद्धालुओं की भीड़ उम्मीद से ज्यादा पहुंची, जिसे संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ना तो प्रशासन ने हथियार डाले और ना ही श्रद्धालुओं की आस्था में कमी आई। सनातनियों में संगम नगरी पहुंचने की लालसा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी इनके हौसले को तोड़ नहीं पा रही है। इन सनातनियों की यात्रा की थकान आस्था की एक डुबकी से दूर हो रही है। यही वजह है कि महाकुंभ समाप्त होने से पहले हर श्रद्धालु संगम के अमृत रूपी जल में एक डुबकी जरूर लगाना चाहता है। तो ये महाकुंभ का पर्व है, योगी सरकार ने ऐसी व्यवस्था करके दिखा दी, प्रशासनिक व्यवस्था, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सकती। तो अच्छा लगा और यहाँ की जो है पॉजिटिव एनर्जी पाकर बहुत ही प्रसन्नता हुई, शरीर जो है मन खिल गया। लोगों का अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुगम व्यवस्था है और बहुत श्रद्धालु हैं, भीड़ है और नियंत्रण बहुत अच्छा है और सभी कुछ हो गया। हाँ जबरदस्त स्नान करके अरे पूरी थकावट दूर हो गई, पूरी रात का स्नान हो गया, बहुत अच्छे से स्नान से आ रहे हैं। कानपुर से आ रहे हैं। कानपुर से आ रहे हैं। पैदल खूब चलना पड़ा। हाँ पैदल चलना पड़ा, पर कोई बात नहीं, सरकार के हिसाब से बहुत बढ़िया काम। हर हर गंगे के बाद सब हाँ सारी थकान दूर हो गई। महाकुंभ में अभी तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है, लेकिन वीकेंड और 26 तारीख को महाशिवरात्रि के आयोजन के चलते माना जा रहा है कि आस्था की डुबकी का यह आंकड़ा 70 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। जहां एक और आस्था का सैलाब है, वहीं सैलाब पर सवाल खड़े करने वाले भी हैं। जहां सीएम योगी इस भव्य आयोजन से हिंदुओं को एक कर रहे हैं, वहीं कई सियासतदान ऐसे भी हैं जो अपना वोट बैंक साधने के लिए महाकुंभ पर अभद्र टिप्पणी कर अपनी जहरीली मानसिकता जाहिर कर रहे हैं।